हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि एकेडमी। तो हिंदी स्पेशल की सीरीज में हमने अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास के बारे में, बिल्कुल बेसिक से और ट्रिक के साथ। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए पढ़ते हैं आज हम कर्मधारय समास के बारे में। ठीक है, अगर हम कर्मधारय समास की बात करें तो इसमें उत्तर पद या दूसरा पद या द्वितीय पद या बाद वाला पद प्रधान होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो कर्मधारय समास है, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में कथन पर आधारित। तो वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम। पहला है क्या कि जो कर्मधारय समास है ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, ये आपको हम वैसे भी पढ़ा चुके हैं, जो हमने समास के भेदों को पढ़ाया था कि समास के भेद 4 भी होते हैं और 6 भी होते हैं। 4 कब हो जाते हैं? जब कर्मधारय समास और द्विगु समास किसके अंतर्गत आ जाता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तो जो समास के भेद हैं वो कितने हो जाते हैं? 4। तो इसीलिए जो कर्मधारय समास है वो किसके अंतर्गत आता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। और जो कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष समास के कौन से भेद के अंतर्गत आता है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत। क्योंकि जो तत्पुरुष समास है उसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है समानाधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा था व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तो जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कर्मधारय समास और द्विगु समास। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो आधार हैं वो समान है, इसीलिए समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। कर्मधारय में भी द्वितीय पद प्रधान होता है और द्विगु में भी दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन जो द्विगु का जो पहला पद होता है वो संख्यावाची के रूप में होता है और जो कर्मधारय का पहला समास होता है वो विशेषण के रूप में होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है कि कर्मधारय समास है इसको और किस अन्य नामों से जाना जाता है? तो कौन सा है? विशेषण विशेष्य वाला समास हो गया, उपमान उपमेय वाला समास है और गुणगुणी वाला समास। तो इनको इसको जो कर्मधारय समास है इसको हम 3 अन्य नामों से जानते हैं। कौन कौन से? विशेषण विशेष्य वाला समास, उपमान उपमेय वाला समास और गुणगुणी वाला समास। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि विशेषण विशेष्य वाला समास निम्न में से कौन है, तो आपको याद रखना है कौन सा है? कर्मधारय समास। इसी तरह है उपमान और उपमेय वाला समास, गुण और गुणी वाला समास। ठीक है, अगर हम उपमान की बात करें, उपमान किसे कहते हैं? तो उपमान बोलते हैं जिससे तुलना की जाए। ठीक है, और जो उपमेय होता है, उपमेय किसको बोलते हैं? जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, जैसे कि चंद्रमुख हो गया, तो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो क्या है? उपमान है, और जो मुख है वो क्या है? उपमेय है, क्योंकि मुख की तुलना हम किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम अभी बताएंगे। ठीक है, अब इसका जो अगला पॉइंट क्या है कि जो कर्मधारय समास है, अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करते समय के समान, जैसा, जो, रूपी शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो वो कर्मधारय समास होगा। जैसे जैसे कि कमल नयन हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसका कमल नयन का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? कमल के समान नयन। ठीक है, कमल रूपी नयन और कमल जैसा नयन। तो ये क्या है? समास विग्रह करने पर हमें कैसा कौन कौन से शब्द प्रयोग हो रहे हैं? के समान हो गया, जैसा है, जो है और रूपी है। तो ये आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जो समास विग्रह करते समय के समान शब्द कौन से समास में प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कर्मधारय समास में। ठीक है, अब अगर हम और देख लें, इसी तरह है मुख चंद्र, आपको बता चुके हैं मुख चंद्र, यानी कि चंद्र जैसा मुख या चंद्र के समान मुख या। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर हम इसका समास विग्रह कर रहे हैं तो क्या है? के समान, जैसा, जो, रूपी शब्द आ रहे हैं। ठीक है, और उपमेय उपमान वाला समास होता है, तो यहाँ पर मुख जो है, मुख की जो तुलना हम किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से। ठीक है, इसी तरह है पीताम्बर, और इसको हमने रेड क्यों रखा है? क्योंकि ये इसमें जो है वो बहुब्रीहि समास भी होता है और कर्मधारय समास भी होता है। अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इस बात का है कि जो समास विग्रह है इसका किस तरह किया गया है। अगर आपके एग्जाम में दिया है कि पीला है जो वस्त्र, इसमें बताइए कौन सा समास है, तो आप लगाएंगे कर्मधारय समास। कौन सा लगाएंगे? कर्मधारय समास। अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि पीला है अंबर जिसका, क्या पीला है अंबर जिसका, पीतांबर का एक और समास विग्रह होता है, पीला है अंबर जिसका, तो फिर यहाँ पर कर्मधारय समास नहीं होगा, क्या होगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्योंकि जो पीला है अंबर जिसका, ये थर्ड पर्सन को बताता है, और थर्ड पर्सन जो होता है वो कौन से समास में होता है?
बहुब्रीहि समास में होता है। इसलिए ये पीताम्बर जो शब्द है ये कर्मधारय में भी आता है और बहुब्रीहि समास में भी आता है। ठीक है, अब इसी तरह है त्रिनेत्र। अगर इसका हम समास विग्रह करें तो क्या है, तीन नेत्र हैं जो, तो अभी हमने पढ़ा था अगर समास विग्रह करते समय जो हो गया, जैसा है, रूपी है, के समान है, ये शब्द आते हैं तो वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। तो ये वाला जो होगा समास विग्रह ये किसके अंतर्गत आएगा, कर्मधारय समास के अंतर्गत। अगर इसका जो समास विग्रह है अगर ये वाला हो कि तीन नेत्रों का समूह, क्योंकि त्रिनेत्र उसे भी बोलते हैं जो तीन नेत्रों का समूह हो, तो जो समूहवाची जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, द्विगु समास में आते हैं। ठीक है, और अगर इसका समास विग्रह ये वाला हो कि तीन नेत्रों वाला, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन को हमें बता रहा है कि तीन नेत्रों वाला कौन है, शिव है। तो शिव जो हैं इसमें देखिए त्रिनेत्र में एक भी पद प्रधान नहीं हुआ, फिर तो थर्ड पर्सन को बता रहा है। तो अगर थर्ड पर्सन को बताता है तो वो कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। इसी प्रकार क्या है कि तीन नेत्र हैं जिसके, तब भी ये थर्ड पर्सन को बता रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शिव। तो इसमें भी कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। तो ये आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इनको आप सॉल्व कैसे करेंगे, इनको आप ऑप्शन के हिसाब से ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, होता क्या है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है, और वहाँ आपको कर्मधारय नहीं दिया होगा। ठीक है, द्विगु भी नहीं दिया होगा, बहुब्रीहि भी नहीं दिया होगा। अगर आपको वहाँ तत्पुरुष समास दिया है तो फिर आप तत्पुरुष समास में लगाएंगे टिक। क्यों, क्योंकि जो कर्मधारय समास है और जो द्विगु समास है ये किसके अंतर्गत आते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको त्रिनेत्र दे देगा लेकिन बहुब्रीहि, द्विगु और कर्मधारय ये ऑप्शन में देगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको किस पे टिक करोगे आप, तत्पुरुष समास पे, क्योंकि जो कर्मधारय समास है वो किसके अंतर्गत आता है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अगर हम जो कर्मधारय समास है इसको पहचानने के लिए हम कुछ ट्रिक बनाए हैं, तो वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं हम। कि जो कर्मधारय समास की जो पहली ट्रिक है वो क्या है कि कर्म को धारण करने वाला। ठीक है, कर्म धारय यानी कर्म को धारण करने वाला, जैसे कि चाय वाला हो गया, पान वाला है, अखबार वाला है, ये क्या है, ये वो शब्द हैं जो अपने कर्म को धारण किए हैं। यानी कि जो चाय वाला, ठीक है, पान वाला, अखबार वाला, दूध वाला, जो दूध बांटता है वो दूध वाला हो गया। ठीक है, जो अखबार बांटता है वो अखबार वाला हो गया। इसी तरह जो स्वर्ण का काम करता है वो स्वर्णकार हो गया। जो घड़े वगैरह का काम करता है उसी को हमने कुंभकार बोल दिया। ठीक है, जो मूर्ति बनाता है उसको हमने मूर्तिकार बोल दिया। ठीक है, और जो लोहार हो गया जो लोहे का काम करता है। तो आपको याद रखना है कि पहली ट्रिक क्या है, कर्म को धारण करने वाला जो होता है वही कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। जैसे चाय वाला, पान वाला, अखबार वाला, दूध वाला, स्वर्णकार, कुंभकार, मूर्तिकार है, लोहार है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसकी दूसरी ट्रिक क्या है कि अभी हमने पढ़ा था जो कर्मधारय समास है ये विशेषण विशेष्य वाला समास है। ठीक है, जैसे कि नीलकंठ हो गया। अब नीलकंठ जो है इसमें क्या है, विशेषण, विशेषण है इसमें नील यानी कि नीला, और विशेष्य क्या है, कंठ। ठीक है, विशेषण उसको बोलते हैं जो किसी भी चीज की विशेषता बताए। ठीक है, और विशेष्य किसको बोलते हैं, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी विशेषण बोलते हैं पहचान, गुण हो, दोष है, विशेषता बताने वाले शब्द को हमने विशेषण बोलते हैं। और विशेष्य किसको बोलते हैं, जिसके गुण या विशेषता बताई जा रही हो। तो नीलकंठ में किसकी विशेषता बताई जा रही है, कंठ की, तो क्या हो गया, विशेषण विशेष्य हो गया। और यहाँ पर विशेषण क्या है, नील है। ठीक है, इसी तरह है नील कमल। ठीक है, पीताम्बर, पीताम्बर हम आपको बता चुके हैं कि पीला है अंबर, तो ये क्या है, कर्मधारय समास। ठीक है, इसी तरह है महादेव, यानी देव कैसे हैं, महान है, यानी देव की महानता बताई जा रही है, तो क्या है, विशेषण है। इसी तरह है नील गाय, तो गाय कैसी है, नीली है, इसलिए विशेषण विशेष्य वाला समास जो होता है वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका अन्य नाम भी है। अब इसी तरह है परमानंद, जो परम आनंद, जो आनंद कैसा है, परम है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। इसी तरह है सद्धर्म, यानी कि सत्य है जो धर्म, यानी कि सच्चा धर्म, तो धर्म की क्या है, विशेषता बताई जा रही है। इसी तरह है कृष्ण सर्प, कृष्ण का मतलब होता है काला, तो काला क्या हो गया, विशेषण हो गया। और सर्प क्या है, विशेष हो गया, क्योंकि सांप की क्या बताई जा रही है, विशेषता, कि सांप जो है वो कैसा है, काला है। इसी तरह है महापुरुष, यानी कि पुरुष की क्या बताई जा रही है, महानता बताई जा रही है। इसी तरह है पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुषों में उत्तम। ठीक है, इसी तरह भला आदमी हो गया, खट्टा आम है, बुरा व्यक्ति है, नीलोत्पलम है,
नटखट बालक है, शैतान छात्र है, ठीक है, पतला तार हो गया, आदमी है, अमीर आदमी, गरीब आदमी, हरा कपड़ा, श्रेष्ठ छात्र, सुगंधित पदार्थ इत्यादि। तो ये सभी क्या है, विशेषण विशेष वाले समास हैं। तो जो विशेषण विशेष वाला समास होता है वो किसके अंतर्गत आता है, कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगली ट्रिक क्या है इसकी, अगली है उपमेय उपमान वाला समास। ये हम आपको बता चुके हैं कि जो कर्मधारय समास है इसको 3 अन्य नामों से जाना जाता है। कौन सा, विशेषण विशेष्य वाला समास, उपमान उपमेय वाला समास और गुणगुणी वाला समास, ठीक है। तो विशेषण विशेष्य वाला समास की कौन कौन से उदाहरण होते हैं वो हमने देख लिए। अब क्या है, उपमान और उपमेय वाला समास, ठीक है। तो सबसे पहले उपमान और उपमेय को समझ लेते हैं। उपमान उसे बोलते हैं जिससे तुलना की जाए, ठीक है। उपमान किसे कहते हैं, जिससे तुलना की जाए, ठीक है। और जो उपमेय होता है, उपमेय किसको बोलते हैं, उपमेय किसको बोलते हैं, जिसकी तुलना की जाए, ठीक है। जैसे कि चंद्रमुख हो गया, तो जो मुख की तुलना है वो हम किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि चंद्र के समान मुख, ठीक है। तो चंद्रमा यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, क्योंकि हम तुलना किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से। और हमें पता है जिससे तुलना करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उपमान, और जिसकी तुलना करें उसको बोलते हैं उपमेय। तो यहाँ पर उपमेय क्या है, मुख है, ठीक है। इसी तरह है मुखचंद्र, और इसी तरह है देहलता, कमल नयन, यानी कि जो नेत्र हैं वो कैसे हैं, कमल के समान हैं, ठीक है। इसी तरह है मृग नयनी, यानी कि जो नयन हैं यानी कि नेत्र हैं वो किसके समान है, मृग के समान, ठीक है। मृग को क्या बोलते हैं, हिरण। मृग का मतलब होता है हिरण, क्या होता है, हिरण होता है, ठीक है। अगर मृग नयनी जो है वो कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अगर कर्मधारय समास उदाहरण में सॉरी ऑप्शन में ना दिया हो तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास का। क्योंकि जो मृगनयनी शब्द है ये किसको, कौन से थर्ड पर्सन को बताता है, सीता को बताता है ये, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, चरण कमल, यानी कि जो चरण है वो किसके समान है, कमल के समान है। तो क्या हो गया, उपमेय और उपमान वाला समास। इसी तरह है गजगामनी, यानी कि जिसकी जो चाल है वो किसकी तरह है, गज की तरह, यानी कि हाथी या हथनी की तरह है, ठीक है। हथनी की तरह जिसकी चाल है उसको क्या बोलेंगे, गज गामनी, ठीक है। तो ये हो गया उपमान और उपमेय वाला समास। अब अगर हम इसकी चौथी ट्रिक को देखें तो क्या है, गुण गुणी वाला समास भी कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। जैसे कि वीर पुरुष हो गया, तो पुरुष की क्या बताई जा रही है, वीरता, यानी कि वीरता क्या है उस पुरुष का, गुण है, ठीक है। और इसी तरह है साहसी सैनिक, यानी सैनिक कैसा है, साहसी है, तो साहसी जो है वो उसका गुण है, ठीक है। इसी तरह है कर्मठ नेता, यानी नेता जो है वो कैसा है, कर्मठ है, ठीक है, लगनशील है, मेहनती है। तो ये क्या है, उसका गुण बताया जा रहा है कि जो नेता है वो कैसा है, कर्मठ है, ठीक है। इसी तरह है ईमानदार शिक्षक, ठीक है, यानी कि जो शिक्षक है वो कैसा है, ईमानदार है, ईमानदारी उसका क्या है, गुण है, ठीक है। अब अब जो आपका ये तो सारी कंडीशन हो गई हैं। अब ये आपको वो ट्रिक थी जो आपको क्वेश्चन देखते ही आप टिक कर देंगे, ठीक है, आपको उनको याद रखना है, ठीक। अब अगर आपसे क्वेश्चन मैं पूछूं तो क्या है कि पीताम्बर में कौन सा समास है, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो क्या है, अव्ययी भाव समास होगा क्या इसमें, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा था कि जो पहला पद होता है वो अव्यय निपात या उपसर्ग के रूप में होता है। तो यहाँ पर पीताम्बर में पहला शब्द तो अव्यय उपसर्ग या निपात तो है नहीं, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखें अगर द्वंद्व समास को, तो द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि पहला पद क्या है, विशेषण है इसमें, तो द्वंद्व तो होगा नहीं, ठीक है। और अगर हम तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास को अभी छोड़ दो, द्विगु की बात करें तो इसमें पहला पद क्या है, संख्यावाची तो है नहीं है, और ना ही ये समूह को बता रहा है, तो द्विगु समास भी नहीं होगा। अब बचा क्या है, बचा क्या है, तत्पुरुष समास। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो तत्पुरुष समास है इसके अंतर्गत जो द्विगु समास है और कर्मधारय समास आते हैं। तो हमें पता है कि जो पीताम्बर है यानी पीला है अंबर, तो जो पीताम्बर है ये किसके अंतर्गत आता है, कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। तो जो उदाहरण किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय समास आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विगु समास को और बहुब्रीहि समास को। ये थोड़े छोटे छोटे होते हैं, एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे हम। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।